कभी तुमने ध्यान दिया, जाग कर देखो, समझो, इंद्रियों के भोगों में आनंद कैसे आता है? ये अपन लोग पता है जल्दी से इंद्रिय के विषय भोगों में सुख ही नहीं है, इंद्रिय के विषय भोगों, अरे भैया ऐसा नहीं है। इंद्रिय के विषय भोगों में क्षणिक सुख है। सुख तो है, क्षणिक है और पराधीन है, शाश्वत नहीं है, नित्य नहीं है, समझ में आया? कर्माधीन है। तो वो इतनी अंतराय होने के कारण हमने इंद्रिय सुख को सुख नहीं कहा। क्यों? क्योंकि हम तो शाश्वत रहने वाले हैं और इंद्रिय के विषय भोग शाश्वत नहीं रहने वाले। ठीक समझ में आया? अब हम और आप जैसे हैं, अभी वर्तमान में अपन इस पर्याय में आ गए, तो पुण्य के उदय से समय पे रोटी मिल जाती है, पुण्य के उदय से पहनने को कपड़े मिल जाते हैं, ठीक ठाक घर है, व्यवस्था बनी हुई है, अब अपन रह रहे हैं। तो आचार्य कहते कि अगर ये सदा काल ऐसी व्यवस्था बनी रहती, ये पलटती नहीं, तो कोई बात नहीं थी। प्रॉब्लम ये है कि ये कुछ काल में सब व्यवस्था बदल जाएगी और तुम रहोगे शाश्वत, और ये विषय भोग शाश्वत है नहीं, फिर तुम किसके भरोसे सुख भोगोगे? तो फिर प्रश्न ये है कि वास्तव में जब मैं शाश्वत हूँ तो प्रकृति में ऐसी व्यवस्था है कि शाश्वत हूँ तो कोई शाश्वत सुख भी होना चाहिए। देखो दुनिया में ऐसी कहावत सुनी होगी ना, चींटी के लिए कण भर और हाथी के लिए मन भर, प्रकृति व्यवस्था करके देती है। तो ऐसे ही जब आत्मा शाश्वत है तो आत्मा के अंदर कोई शाश्वत सुख होना चाहिए। अब ये जो पंचेंद्रिय के विषय भोग हैं, इनमें तुम गहराई से विचार करो कि सुख कैसे आता है। पांचों इंद्रियों के विषय भोगों में तुम ध्यान लगाओ कि सुख कैसे आता है। जैसे देखो, पहला अपन भोग लें, समझ लो भोजन का सुख, रसना इंद्री का भोग करते हैं। अब रसना इंद्री में हम जब भोजन करते हैं तो पहले नंबर पर तो ध्यान दो, तो भूख लगनी चाहिए, है कि नहीं? तेज भूख लगनी चाहिए। फिर भूख लगती है तब तो भोजन करने की इच्छा होती है। अब भोजन करने की इच्छा होती है तो अपन भोजन करते हैं, तो भोजन में से सुख आता है ऐसा दिखता है, बराबर। अब लेकिन तुमने ध्यान दिया कि सब लोगों को दुनिया में स्वादिष्ट भोजन क्यों चाहिए? भोजन तो भोजन है ना, नहीं, लेकिन सबको कैसा भोजन चाहिए? अगर जरा सा नमक ज़्यादा हो तो तुम्हें मजा नहीं आए, जरा सा नमक कम हो तो मजा नहीं आए, बराबर है? ठीक। तो अब प्रश्न ये है कि स्वादिष्ट भोजन की आवश्यकता है सुख के लिए, ठीक, क्षण भर का सही, लेकिन भोजन कैसा होना चाहिए? क्या नाम तुम्हारा? आदि, बताओ बेटा, कैसा होना चाहिए? स्वादिष्ट। तो विचार करो कि स्वादिष्ट भोजन का सुख से क्या संबंध है। आपको लग रहा होगा ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन अभी गहराई में जाओगे तो समझ में आएगा। स्वादिष्ट भोजन इसलिए चाहिए कि अगर भोजन स्वादिष्ट नहीं होगा तो तुम्हारा उपयोग केंद्रित नहीं होगा, और उपयोग केंद्रित नहीं होगा, इधर उधर मन भटकेगा, तो तुम्हें आनंद नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि स्वाद ऐसा चाहिए कि उसमें डूब सके, समझ में आया? तो वो डूबे और आनंद आया। तो आनंद कैसे आया? कि जब स्वादिष्ट भोजन मिला, ना तुम्हें दुकान की याद रह गई, ना किसी का भोजन के संयोगों की याद रह गई, कुछ नहीं रह गई, बस रसगुल्ला खाया, आहा मजा आ गया। तो वो मजा आया, तो मजा कैसे आया? कि क्षण भर के लिए रसगुल्ला ने तुम्हें निर्विकल्प किया। समझ में आया? रसगुल्ले ने तुम्हें क्षण भर के लिए क्या किया? निर्विकल्प किया, तो तुम्हें आनंद आया। और अगर वो रसगुल्ला तुम्हें निर्विकल्प ना कर पाए तो तुम कहते बेकार उठा के फेंक दो, ठीक। इसका मतलब आनंद रसगुल्ले से नहीं आता, आनंद आता है निर्विकल्प होने से, ठीक। इतनी क्रिया समझ में आ गई?
अब दूसरा समझो, ये तुम फिल्म देखने जाते हो, 2.5 घंटे 2 घंटे लोग फिल्में देखते हैं, 3 घंटे देखते हैं, तो तुमने देखा, तुम कहते यार फिल्म बेकार है, ठीक है, तो बेकार फिल्म का मतलब क्या है कि तुम्हारा उपयोग भटक रहा था, तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं बन रहा था, इसलिए तुम कहते हो फिल्म बेकार है। और फिल्म अच्छी क्या कहलाती है कि तुम 3 घंटे पर्दे के सामने बैठे और न तुम्हें दुकान याद आई, न पत्नी, न बच्चे, न मकान, न कोई संयोग, तो तुम कहते बहुत बढ़िया फिल्म थी। समझ में आया? ये सारी दुनिया जो 300 रुपये खर्च करके फिल्म देखने जाती है, समझ में आया? तो सिर्फ इतनी सी बात है कि वो 3 घंटे सारी दुनिया को भूल जाता है, इससे उसको आनंद की अनुभूति होती है। तो आनंद की अनुभूति में एक चीज कंपलसरी देखी जा रही है कि समस्त चीजों को भूलकर क्षण भर के लिए उसी में स्थित हो जाते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं, तो आनंद की अनुभूति होती है। ठीक? तो जो इंद्री जितनी ज्यादा तुम्हें तन्मय कर सकती है, तुम उस इंद्री के उतने भूखे रहते हो। समझ में आया? इसलिए तुम बुढ़ापे में एक चीज नोटिस करोगे कि बूढ़े आदमी को भोजन के अलावा कुछ समझ नहीं आता, नहीं, क्योंकि उसकी बाकी की इंद्रियां तो कुछ बची नहीं, तो वो सिर्फ उसके खाने पीने का जो है थोड़ा बहुत उसमें उसको वो है, और वो भी अपच हो जाती है, ज़्यादा चबा नहीं सकता, पचा नहीं सकता, लेकिन फिर भी बस। जैसे तुम बूढ़े आदमी को देखोगे तो कहेगा 2 मंगोड़ी दे दो, लेकिन दे दो। समझ में आया? तो उससे कहोगे तुम पे मंगोड़ी पचे चाहे नहीं पचे, अब दे दो तो दे दो। तो जीव प्रति समय कहीं ना कहीं डूबना चाहता है। ये दुनिया में जितनी शराब बिकती है, इस शराब में कोई स्वाद नहीं है, कोई ऐसी शराब, ऐसी चीज नहीं है कि उसे जमान पे रखो तो वो तुम्हें रसगुल्ले की तरह लगे। शराब तो बहुत कड़वी है, बहुत बदबूदार है, और लोग उसको जो नए नए पीते हैं तो बेचारे नाक बंद करके और आंख मुंह सुकोड़ के पीते हैं। तो फिर शराब पीते क्यों है? शराब का एक गुण है, जब वो आदमी के अंदर जाती है तो उसके नशे के कारण आदमी दुनिया भूल जाता है, और वो दुनिया भूला माने सारी चिंता उतनी देर के लिए उसकी उपयोग में से विलीन हो जाती है। तो लोग शराब के पीछे दीवाने रहते हैं। और तुम देखना, जितने दुखी आदमी मिलेंगे, जितने डिप्रेस हो जाएंगे, ये हो जाएगा, जितने मेहनती आदमी मिलेंगे या बड़े बड़े फिल्मी दुनिया वाले, ये अधिकतर लोग शराब पीते हैं, क्योंकि इन लोगों का कंपटीशन, इन लोगों का दिखावा, इन लोगों के अंदर जो डिप्रेशन बहुत होता है। तो इसलिए तुम्हें ये फिल्मी कलाकार अधिकतर ये शराब का सहारा लेते हैं, क्योंकि इनको दुख से बचने के लिए कोई उपाय समझ में नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि इंद्रियों के विषय भोगों में सुख इंद्रियों से नहीं आता, सुख भोगों में से नहीं आता। रियल में ये जो मैं तन्मय हो जाता हूँ और क्षण भर के लिए जो सारी दुनिया भूल जाता हूँ, सुख तो इसमें से आता है। अब इतनी क्लियर हो गई। अब ऐसे तुम आत्मा में डूबोगे और सारी दुनिया भूलोगे, और थोड़ी देर के लिए समस्त विचार रुक जाएंगे, तब तुम्हें अतीन्द्रिय आनंद समझ में आएगा।